हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे और तैयारी आपकी बहुत बेहतर चल रही होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और आपकी प्रिपरेशन को जो है बेहतर बनाने के लिए आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसका आप सभी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अगर इस टॉपिक की बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 8 से लेकर के 12 तक के सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, बात करें 10th और 12th की तो उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो बात करने वाले हैं हम नरेशन की। नरेशन की अगर हम बात करें तो नरेशन जो है, जिसे आप एक और नाम से जानते हो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखो भाई, स्पीच की अगर हम बात करें तो स्पीच क्या होती है? जो कन्वर्सेशन होती है, जो वार्तालाप होती है, जो बातचीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। ठीक है, स्पीच कहते हैं। अभी जो नरेशन है, नरेट करना, नरेट करना, जो भी स्पीच है उसको क्या किया जाता है? नरेट किया जाता है, बोला जाता है, कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से किसी बात को कहता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? नरेशन कहते हैं। अभी जो नरेशन जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट स्पीच और एक आपका होता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। अगर हिंदी की बात करें तो इसको प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, और अगर इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इसको हम अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति से जो कही हुई बात है उसको एज इट इज डायरेक्टली बिल्कुल वैसे ही बोल देना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, या हम ये कह लें डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो हमारे द्वारा कही हुई किसी भी व्यक्ति को जो बात है, हमारे द्वारा कही हुई किसी हुई जो व्यक्ति को बात है, उस बात को अगर थोड़ा सा बदल के बताया जाए, है ना, यानी कि अगर बात को थोड़ा सा घुमा फिरा करके बताया जाए, उसमें कुछ चेंज करके बताया जाए, उसमें कुछ हेर फेर करके बताया जाए, तो वो बात क्या कहलाती है? वो बात आपकी इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। कई बार क्या होता है, हम जो है किसी से बात करते हैं और किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई वो ऐसा था, वो ऐसा कह रहा था, उसने ऐसा कहा था, है ना। तो ये जो बातें हैं, आप जो घुमा फिरा के बात कर रहे हो, किसी और के बारे में हेर फेर करके बात कर रहे हो, ये हमारी क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के द्वारा सीधे सीधे बात कह देना किसी से क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। और अगर कही हुई बात को कुछ उसमें हेर फेर कर दिया जाए, या कुछ हम सीधे सीधे कहें मिर्च मसाला लगा करके कह देना या बोल देना, बदल करके कुछ उसमें चेंजेस ला करके बोल देना, क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। ठीक है। तो ये तो बात हुई डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की। अब हम जरा एक बात पे और बात कर लेते हैं कि आखिर डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो भाई, अगर हम बात करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच की, तो मान लो ये कोई रोलू नाम का बंदा है और ये कोई गोलू नाम का बंदा है। ये कोई रोलू नाम का बंदा है और ये कोई गोलू नाम का बंदा है। ये जो रोलू नाम का बंदा है, इसने गोलू से बोला, इसने गोलू से बोला, रोलू ने गोलू से बोला कि मैं सीमा को पसंद करता हूं। रोलू ने गोलू से बोला कि मैं सीमा को पसंद करता हूं।
यहां पर जो है, यहां पर है सीमा। ठीक है, अब ये जो गोलू है, ये जो गोलू है, इसने क्या किया, ये गोलू यहां से उठा और ये आया सीमा के पास। ये गोलू यहां से उठा और ये आया सीमा के पास, और इसने सीमा से क्या बोला, इसने सीमा से वही बात बोली जो रोलू ने गोलू से कही थी। और रोलू ने गोलू से क्या कहा था, रोलू ने गोलू से कहा था कि मैं सीमा को पसंद करता हूं। ये बात रोलू ने गोलू से बोली। अब जब गोलू सीमा के पास गया, गोलू सीमा के पास गया, तो गोलू ने सीमा से क्या कहा, गोलू ने सीमा से कहा कि, गोलू ने सीमा से कहा कि रोलू कह रहा था, रोलू कह रहा था कि मैं सीमा को पसंद करता हूं। अब अगर ये बात रोलू कह रहा था कि मैं सीमा को पसंद करता हूं, अगर ये गोलू ये बात सीमा को बोल देगा, तो सीमा क्या समझ बैठेगी, सीमा ये समझ बैठेगी कि मुझे कौन पसंद करता है, गोलू पसंद करता है ना। अब अगर सीमा को गोलू पसंद करता है, तो भाई साहब ये जो रोलू है ना, इनका तो पट्टा कट जाएगा, है ना। अब इसको गोलू को बोलना क्या चाहिए था, गोलू को ये बोलना चाहिए था, गोलू को ये बोलना चाहिए था कि रोलू कह रहा था, रोलू कह रहा था कि वह तुम्हें या फिर सीमा को, वह सीमा को पसंद करता है ना। अगर वो ये कहेगा, गोलू ये सीमा से कहेगा आकर के कि रोलू कह रहा था कि वो सीमा को पसंद करता है, तो ये जो बात होगी, ये सीधा सीधा सीमा ये समझ जाएगी कि भाई हमें कौन पसंद कर रहा है, रोलू पसंद कर रहा है। लेकिन अगर ये बोल देगा, सीधे सीधे जो कही हुई बात है, अगर वो ये यही बोल देगा कि मैं सीमा को पसंद करता हूं, तो बात किस पर आ जाएगी, गोलू पर आ जाएगी, और गोलू और सीमा की बन जाएगी कहानी, और रोलू की लाइन क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच जो है हमारे लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नरेशन है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वह ना लगा हो, इस वह की जगह पर मैं लग जाए, तो इसका मतलब यहां पर क्या है, कहानी बहुत गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो एक तो ये बात हो गई कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम ये बात करेंगे कि आखिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को हम चेंज कैसे करते हैं, और हमें इनको चेंज करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो हमें इसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। और नंबर 2 की अगर हम बात करें, तो यहां पर प्रोनाउंस की टेबल आपको पता होनी चाहिए। वो भी कौन से प्रोनाउंस, आपको जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और नंबर 3 की बात करें, तो यहां पर आपको नियरनेस वर्ड्स पता होने चाहिए, नियरनेस वर्ड्स पता होना चाहिए। और नंबर 4 की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपको जो टेंस रूल है उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे टेंस चेंज होते हैं। हम इन सारी चीजों पर वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करेंगे। तो यहां पर जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, उनकी डायरेक्ट स्पीच को हम यहाँ पर इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं।
उसके बाद में अगर असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है तो उसके बाद में आपका आ जाएगा यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में आपका यहां पर इंपरेटिव सेंटेंस आ जाएगा। इंपरेटिव की बात करें तो यहां पर आपका एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी की बात करें तो यहां पर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा। इनकी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। और ये सारे के सारे हमें कहां मिलेंगे, जो आपका डायलॉग होगा उसमें आपको इनके सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं नंबर 2 पर, आपके जो होते हैं क्या, पर्सनल प्रोनाउंस। जो आपके होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, राइट। अगर हम पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की, जो हमारे आई और वी में होते हैं। उसके बाद बात कर लेंगे यू की। उसके बाद बात करेंगे ही, शी, इट और दे की। आई की बात करें तो आई जो है वो हमारा कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है। देखो सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, ऐसे केस के प्रोनाउन जिनका यूज किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट किया जाता है, यानी कि सेंटेंस में जो सबसे पहले लिखा जाता है। आई की अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट होता है मी। वी के ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट होता है अस। यू के ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट होता है यू। ही के ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट होता है हिम। शी के ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट होता है हर। इट के ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट होता है इट। दे के ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट होता है देम। तो ये हमारा हो गया क्या, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव के बाद की बात करें तो यहां आपका आता है अगला केस, पॉजिटिव केस। अगर हम आई के पॉजिटिव की बात करें तो इसका पॉजिटिव आपका हो जाएगा माई या फिर माइन। और वी की बात करें तो यहां और आपको मिलेगा, फिर अस मिलेगा। यू की बात करें तो यहां आपको योर मिलेगा या फिर योर्स मिलेगा। ही की बात करें तो यहां आपको हिज मिलेगा। शी की बात करें तो आपको हर या फिर हर्स देखने को मिलेगा। और इट की बात करें तो यहाँ आपको इट्स मिलेगा। दे की बात करें तो यहाँ पर आपको देयर या फिर देयर्स मिलेगा। देखिए अगर इसकी बात करें तो ये आपके फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, और इनकी बात करें तो ये आपके सेकंड पर्सन कहलाते हैं, और इनकी बात करें तो ये आपके थर्ड पर्सन कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये अगर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का क्या माजरा है। तो बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की एक एग्जांपल के साथ में। हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच का कि ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। उसने मुझसे कहा कि तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा,
उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसने मुझसे कहा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रोनाउन खुद के लिए यूज किया जाए, सेल्फ के लिए यूज किया जाए, जब भी कोई प्रोनाउन सेल्फ के लिए यूज किया जाए तो वो कहलाएगा फर्स्ट पर्सन। और जब भी कोई प्रोनाउन दूसरे के लिए यूज किया जाए, जैसे मैं कहूं मैंने तुमसे एक किताब मांगी, तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। और तुमसे एक किताब मांगी तो आप दूसरे पर्सन हुए, तो आप क्या हो गए, सेकेंड पर्सन हो गए। तो यानी कि जो सेकेंड पर्सन होगा वो कौन होगा, यू होगा, राइट। अगर सेकेंड पर्सन की बात करी तो वहां दो व्यक्ति में यू होंगे, आप होंगे, तो ये आपका सेकेंड पर्सन हो जाएगा। और जब हम ये कहेंगे कि मैंने उससे कहा, मैंने उससे कहा, ना मैंने तुमसे कहा, ना मैंने खुद से कहा, मैंने उससे कहा, तो इसका मतलब ना तो मैं हूं ना आप हैं, कोई तीसरा व्यक्ति है, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। यानी कि अदर जो भी होगा, अदर जो भी होगा वो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, राइट। अदर जो भी होगा वो क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, अब इसके साथ में एक और चीज समझ लेते हैं यहां पर कि डायरेक्ट स्पीच में आखिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इसको कन्वर्ट करने से पहले देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जिस भी वर्ब से रिपोर्ट किया जाता है वो हमारी कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि ये जो है हमारी क्या है, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और अगर हम बात करें आखिर वो मुझसे, उसने मुझसे क्या कहा, ये जो डायलॉग है, ये जो स्पीच है, वो स्पीच कहलाती है हमारी क्या, रिपोर्टेड स्पीच, जो कि हमारी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाती है, रिपोर्टेड स्पीच हो जाती है। अब अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो ये रिपोर्टिंग वर्ब आपको या तो से के रूप में मिलेगी, या फिर आपको सेज के रूप में मिलेगी, या फिर आपको सेड के रूप में मिलेगी। ठीक है, और इसकी भी दो कंडीशन हो जाएंगी, या तो ये से, सेड, सेड ही लिखा मिलेगा, या तो फिर आपको से टू, सेज टू, या फिर विल से टू इस रूप में मिलेगा। ठीक है, अगर इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है, मतलब इसके बाद में कोई पर्सन दिया है, उसने मुझसे कहा, किससे कहा, उसने मुझसे कहा। ठीक है, अगर ये कंडीशन है, और एक दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, एक दूसरी कंडीशन आपके सामने ये बन सकती है कि ही सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, मैन इज मोर्टल। देखिए यहां कंडीशन क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, पर यहां रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है, तो या तो ये कंडीशन बनेगी या फिर ये कंडीशन बनेगी। अगर ये वाली कंडीशन बनी है, अगर ये वाली कंडीशन है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, तो ये जो से है वो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा, विल से है तो विल से ही रहेगा। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो यहां पर आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ये से टू लिखा होगा, और ये से टू आपका बदलेगा टेल में, यहां सेज टू लिखा होगा और ये बदलेगा आपका टेल्स में, यहां सेड टू लिखा होगा और ये बदलेगा आपका टोल्ड में, राइट। और यहां आपका विल से लिखा होगा और ये बदलेगा आपका विल टेल में। ठीक है, लेकिन ये जो भी कन्वर्जन होंगी, ये जो भी चेंजेस होंगी, ये सारे के सारे चेंजेस, ये सारे के सारे
चेंजेस जो है वो आपके तब होंगी जब यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद होगा तो यहाँ पर से का से ही रहेगा, सेज का सेज ही रहेगा, सेट का सेड ही रहेगा और विल से का विल से ही रहेगा। राइट, तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब समझ लिया क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच समझ लिया क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होती है, किस में चेंज होती है, ये अभी हम सीखने वाले हैं, क्या क्या कंडीशन होती है ये हमने जान लिया। अब इनको जरा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो है क्या करते हैं, जो भी चेंजेस करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं और हम रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं। तो सबसे पहले इस रिपोर्टिंग वर्ब को हम किस में बदल रहे हैं, सेड टू को बदल रहे हैं टोल्ड में। तो हमने क्या किया, ही टोल्ड मी, इसको हमने बदल दिया टोल्ड में। राइट, अब जो भी डायरेक्ट स्पीच होता है उसका हम क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको हटाने के बाद में दैट कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दैट कंजक्शन जो है वो यूज किया जाता है, किस लिए यूज किया जाता है, रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। राइट, तो हम क्या करेंगे, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, यहां पर लगाएंगे दैट। अब इसके बाद में क्या होता है, हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं और टेंस को चेंज करते हैं। राइट, प्रोनाउन को चेंज करते हैं और टेंस को चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो यू है। अब हमें ध्यान ये देना है कि जो हमारा पर्सन है वो कौन सा है। भाई देखो, उसने मुझसे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, उसने मुझसे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, उसने कोई व्यक्ति है, उसने मुझसे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो, यानी कि तुम आप क्या हुए, सेकेंड पर्सन हुए। ठीक है, तो अब जरा चेंजिंग का भी कॉन्सेप्ट यहां समझ लीजिए। देखिए ये लिखा हुआ है SON, इसका मतलब ये हो गया, ये जो S है यानी कि ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, O है ये सेकेंड पर्सन, N है ये थर्ड पर्सन। S का मतलब हो जाएगा सब्जेक्ट, O का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट और N का मतलब हो जाएगा नो चेंज। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान दीजिएगा, ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है, पहले तो ध्यान ये रखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज किया जाएगा। अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। अब ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब ये है और इसका हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अगर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा। राइट, तो आप देखिएगा यहाँ पर यू जो है वो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और इसको हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए यहाँ पर यू कहाँ है, यू सेकेंड पर्सन का ये प्रोनाउन है और सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट ये है। अब हमें इसको किसके अकॉर्डिंग बदलना है, मी के अकॉर्डिंग बदलना है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी है। अब देखिए मी ऑब्जेक्ट है, लेकिन सेंटेंस में अगर यू सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पर जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये भी क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या है, आई है यहाँ पर। राइट, एक और ट्रिक आपको बता दें यहाँ पर, अगर आपको कभी भी आगे कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पर यू के तीनों केस लिख लीजिए। आपने लिख लिया यू पहला केस, दूसरा केस यू और तीसरा केस योर। उसके बाद में आपको बदलना किसके अकॉर्डिंग है, इस मी के अकॉर्डिंग बदलना है। तो इस मी के आप तीनों केस लिख लो, आई, मी और माई। अब आपको बस ये देखना है कि इस यू के नीचे जो मी था वो किस में बदला है। तो ये जो यू था ये मी के अकॉर्डिंग कहां बदला, यू सब्जेक्ट था और इसके नीचे क्या आ गया, आई आ गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या चेंज करते हैं, टेंस चेंज करते हैं। तो इज, आर, एम चेंज होता है वाज और वर में। तो यहां पर आई के साथ क्या हो जाएगा, वाज,
गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, राइट। दूसरा वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। ही सेड, अब देखिए यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, दैट। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैन इज मोर्टल, मैन इज मोर्टल। मोर्टल क्या होता है, मोर्टल कहते हैं डेथ को, यानी कि जो नाशवान होता है, जो नश्वर होता है, उससे हम क्या कहते हैं, मोर्टल कहते हैं। यानी कि जो मृत्यु होती है उससे हम क्या कहते हैं, मोर्टल कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति है अगर वो जन्मा है तो एक न एक दिन ऐसा आना है कि उसको दुनिया से जाना है। तो मैन कैसा है, मोर्टल है। तो अगर इस बात की बात करें तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और इंग्लिश के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई फैक्ट है ना, कोई एक ऐसा स्पीच है जो बिल्कुल सच है, तो ऐसे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं किया जाता है। तो हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ही सेड दैट, बिल्कुल एज इट इज को लिख देंगे, मैन इज मोर्टल, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच होगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। और अभी इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि और भी कई सारे एग्जांपल सीखेंगे कि आखिर कैसे प्रोनाउंस चेंज हो रहे हैं, कैसे किसी एक टेंस दूसरे टेंस में चेंज किया जा रहा है, कैसे नियरनेस वर्ड्स बदलते हैं। बहुत सारी चीजों को हम यहाँ पर डिटेल में सीखने वाले हैं, बस आप हमारे साथ में बने रहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप इसको वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए, है ना। और आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी फोटो जो है क्लिक होकर के आपको जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।